एयरपोर्ट जाना हो और ओला उबर की सर्विस ना ली जाए तो मामला बड़ा डाउन मार्केट लगेगा। तो भैया ऐप पे कंपेयर करके ओला ऑटो बुक कर लिया। ना पेमेंट कैश से नहीं कार्ड से करनी है। गांव जाते समय अमीरों वाले ख्याल आने चाहिए। फ्लाइट से 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंच गए। अब इधर उधर दूर दूर तक देखते रहे, कोई चोखन माखन दिख जाए। आमतौर पर किसी भी पान की दुकान पर दिखने वाले लोग पूरी कोशिश के बाद भी एयरपोर्ट पर दिखाई नहीं देते। फिर दिल ने समझाया, छोटा नहीं बड़ा सोच, जोखन नहीं बल्कि सोच शाहरुख या सलमान मिल जाए, कुछ नहीं तो राजपाल ही दिख जाएगा। 1 घंटा बकैती करने के बाद जब अमीरी का भूत उतरने लगा, हमें बुरा लगने लगा। मन ही मन कहा, गुरु यह ठीक नहीं है, बंबई में ही फुस हो गए तो गौवा में क्या रईसी झाड़ेंगे घंटा। एक बियर की दुकान दिखी, उस पर लिखा था बाय 1 गेट 1 फ्री। डील हमको सही लगी। काउंटर पर बैठी कन्या को हमने देखा, उसने हमको देखा। हाय सर, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग। हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। हमको लगा हमें आंक रही है कि हम बियर खरीद पाएंगे कि नहीं। अंकल वाली फीलिंग आने से पहले हमने झट से अंग्रेजी में बोल दिया, गेट मी 1 बियर प्लीज। श्योर कहकर मुस्कुराई। हमें लगा जैसे हमारे विजय की मुस्कान उसके चेहरे पर उतर आई हो। एक घूंट नीचे उतार हमने पूछा, हाउ मच। 900 ओनली। बियर का सारा फिज निकल गया। बियर पूरी की पूरी फ्लैट हो गई। फिर भी खुद को किसी तरह संभाला और हिम्मत करके पूछा, डू यू हैव समथिंग टू मंच। यस सर, वी हैव मसाला पीनट्स, फ्रेंच फ्राइज। हमने घबराते हुए पूछा, डू यू हैव सॉल्टेड पीनट्स। यह सोचकर कि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, लेकिन उसके चेहरे के भाव देखकर हम समझ गए कि कॉम्प्लीमेंट्री सिर्फ इस्माइल है भैया। अगले 20 मिनट में बियर सल्टाई। राजपाल छोड़िए, कोई धर्मपाल भी नहीं दिखा। हम बोर्डिंग की तरफ बढ़े ही थे कि अरे दद्दा, शॉर्ट स्कर्ट में एक सुंदरी, बिल्कुल हीरोइन माफिक, आगे अंग्रेजी में बतियाते जा रही थी। दिल से आवाज आई, चलो भाई खुश हो जाओ। उसका फोन बंद हुआ। हम उसके करीब पहुंचने लगे थे, तभी उसके फोन की घंटी बजी और अचानक एक शुद्ध बनारसी गाली देते हुए बोली, हर गाने में भिगा भिगा के निमोनिया करवाइबे काबे। सारी आशाओं पर पानी फिर चुका था। मायूस मन से बोर्डिंग की तरफ चल पड़े। अब चुनौती यह थी कि सफर कैसे कटे, मनोरंजन कैसे हो। ग्राउंड स्टाफ ने अनाउंसमेंट कर कहा, सीट नंबर 20 ऑनवर्ड्स प्लीज कम फॉरवर्ड। मेरे जैसा ही एक आदमी जो सपत्नीक सपरिवार आया था, पत्नी से पूछा, हाउ मच इज आवर सीट नंबर बेबी। पत्नी की आए सुन के उसका मॉडर्न बनने का मूड ऑफ हो गया। बोला, अपन सीट नंबरवा का है 28, 29, 30। अगवा का काहे नहीं लेला। अरे पीछे देर तक बैठने को मिलता है पगली। भाभी जी ने किया और उनकी आंखों में पति की स्मार्टनेसता का गौरव दिखाई दे रहा था। रास्ते में अपने बच्चे को बोली, घरे यानी गांव जाके हमके मम्मा बुलाया, मम्मी उम्मी नहीं, ठीक है। चॉकलेट देबू ना, बच्चे ने ब्लैकमेल किया। विमान परिचारिका से एक स्मार्ट टाइप आदमी ने पूछा, आप लोग मास्क और सैनिटाइजर नहीं देते। सर, मांगने पर मिलेगा। यह पूछते समय उनका N95 उनकी ठुड्डी तक आ गया था। परिचारिका अंग्रेजी में बोली, पहले अपना मास्क ऊपर करके बात करिए। अंग्रेजी बड़े बड़ों को चुप करा देती है भाई साहब। हमने कहा, लूडो ही खेल लेते हैं। जैसे ही खोला, हिंदी में स्वागत। मूड खराब हो गया। तुरंत भाषा बदलकर अंग्रेजी की, तब थोड़ा ठीक महसूस हुआ। खेलते खेलते पुरानी बात याद आई, हरी हरावे लाल जितावे। इसका अंग्रेजी वर्जन नहीं आता था। मन ही मन मुस्कुराए।
और लूडो पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमने हवाई यात्रा पूरी की। इस दौरान विमान परिचारिकाएं लोगों को मास्क पहनाने के लिए संघर्षरत थी। गांव आ चुका था।